स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। फिर एक छोटी सी कहानी से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी जानने वाले हैं और ट्रांसलेट करते हुए पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। आशा करेंगे आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। द हंटर एंड द डव्स। हंटर का मतलब होता है शिकारी। हंटर का मतलब शिकारी होता है, शिकारी। एंड द डव्स और कबूतर। एंड का मतलब और डव्स मतलब होता है कबूतर। शिकारी और कबूतर आज की कहानी है। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में कोई परेशानी न हो। वंस एक बार, वंस एक बार, ठीक है। देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ डव्स। कबूतरों का एक समूह रहता था। कबूतरों का एक समूह रहता था। लिव्ड मतलब रहता था, ग्रुप मतलब समूह। एक बार कबूतरों का एक समूह रहता था। हु जो, हु का मतलब यहाँ क्या होगा, जो वेंट फॉर फूड एंड वाटर ऑल टुगेदर, जो सभी एक साथ भोजन और पानी के लिए जाते थे। टुगेदर मतलब क्या होता है, एक साथ। वेंट जाते थे, फूड यानी भोजन, और वाटर का मतलब पानी, फोर का मतलब होगा के लिए। अब हिंदी कर लीजिए, ठीक है। एक एक वर्ड में हो गया। ऑल मतलब सभी। एक बार कबूतरों का एक समूह रहता था जो भोजन और पानी के लिए सभी एक साथ जाते थे, ठीक है। ऑन सीइंग देयर रेगुलरिटी, उनकी नियमितता को देखकर, सीइंग मतलब देखकर, देयर मतलब उनकी, रेगुलरिटी मतलब नियमितता, उनकी नियमितता को देखकर अ हंटर प्लेस्ड अ ट्रैप इन द फील्ड, एक शिकारी ने अपना जाल बिछाया, कहा, खेत में। टू कैच द डव्स, कबूतरों को पकड़ने के लिए। एक शिकारी, प्लेस्ड बिछाया, अ ट्रैप एक जाल, प्लेस्ड का मतलब बिछाया, ट्रैप मतलब जाल, इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेत में, इनका मतलब में। उनकी नियमितता को देखकर एक शिकारी ने खेत में कबूतरों को पकड़ने के लिए, कैच मतलब पकड़ना। अब हिंदी करिए। उनकी नियमितता को देखकर एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए खेत में जाल बिछाया, ठीक है। आसानी से हिंदी हो रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे गोट कॉट इन द ट्रैप ऑफ द हंटर, कुछ देर के बाद, दे गॉट कॉट इन द ट्रैप ऑफ द हंटर, वे शिकारी के जाल में फंस गए। गॉट कॉट मतलब फंस गए, पकड़े गए, फंस गए। कहाँ फंस गए, इन द ट्रैप जाल में, जाल में, ऑफ द हंटर शिकारी का। एवरीवन ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, सभी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। एवरीवन मतलब हर किसी ने, हर किसी ने, ट्राइड कोशिश की, हर किसी ने कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ अपने आप को छुड़ाने की, खुद को छुड़ाने की। बट ऑल इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ। वैन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ। ऑल मतलब सब। इन द मीन टाइम, इस बीच, इन द मीन टाइम इस बीच, अ क्रो वाज पासिंग, एक कौवा गुजर रहा था। पासिंग मतलब गुजर रहा,
गुजर रहा, वाज का मतलब था, एक कौवा गुजर रहा था। He saw the doves caught in the net. उसने कबूतरों को जाल में फंसा देखा। He saw उसने देखा, the doves कबूतरों को, caught पकड़े हुए फंसे हुए, in the net जाल में। ठीक है, एक ऐसे हिंदी करिए, नेट मतलब जाल। He went straight to the doves. He went straight to the dove and advised them to make a united effort and fly away. He went straight to the doves. वह सीधा कबूतरों के पास गया। स्ट्रेट मतलब सीधे, वह सीधे कबूतरों के पास गया। वेंट मतलब गया। एंड और एडवाइस्ड देम, उनको सलाह दी, उन्हें सलाह दी। एडवाइस्ड मतलब सलाह दी, देम मतलब उन्हें। टू मेक अ यूनाइटेड, एकजुट होकर प्रयास करें। एफर्ट मतलब प्रयास, यूनाइटेड मतलब एकजुट होकर। ठीक है। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाएं। द डॉव्स टुक हिज एडवाइस, कबूतरों ने उसके सलाह को सुना। एंड फ्लू अलोंग विद द नेट, और जाल के साथ उड़ गए। सून, जल्द ही। दे वर ऑल फ्री, वे सभी मुक्त हो गए, आजाद हो गए। सो इससे है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। छोटी सी कहानी है, कहानी सुनाना हमारा मकसद नहीं था। इस कहानी के माध्यम से हम अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी करना सीखते हैं, वर्ड मीनिंग जानते हैं, वोकेबलरी स्टॉक में लाते हैं, तो इससे हमारा इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगता होगा। तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप जाइए और सारे वीडियो को देखकर इंग्लिश सीखने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।